मतलब दिक्कत हो रहा है कि मेरा नॉमिनेशन कामयाब नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा डिबल लिस्ट में मेरा नाम आ चुका है। नहीं, डीसी ने जो वादा किए थे वो नहीं किए। इस मामले के बाद जब उपायुक्त से मिलने आए, क्योंकि जिला निर्वाचन पदाधिकारी वही हैं, उनसे मिलने आए, उनसे मेरी बात हुई, सबकी बात हुई, तो उन्होंने स्वीकारा कि हमसे गलती हुई है। और मैं तो मानता हूँ और जिला प्रशासन भी अभी मान रहा है कि पूनम देवी के साथ अन्याय हुआ है। इनको चुनाव से रोकने के लिए हथकंडा अपनाया गया। अब जिन्होंने भी हरकत किया है ये गलत हरकत किया है। जोहार लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर और इस समय मैं राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर के समीप हूं और यहां पर एक मुखिया के उम्मीदवार हैं जिन्होंने नॉमिनेशन किया था मेसरा पश्चिमी से। पूनम देवी हमारे साथ है। इनसे जानेंगे कि किस मसले की वजह से आज इनको यहां पर आना पड़ा है, क्या इनके साथ परेशानी हुई, बताएंगे क्या कुछ परेशानी हुई जिसकी वजह से आपको आज यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर आना पड़ा है। 2015 में हम मुखिया का नामांकन किए हुए थे, फिर मुखिया पद से हम वापस ले लिए। उसके बाद जो अभी है 2021 का नामांकन वो लग किए, उसमें मेरा डिबल लिस्ट में मेरा नाम आ गया, जिसके कारण हमको यहाँ आना पड़ा डिबल मतलब लिस्ट से नाम हटाने के लिए। तो इससे क्या दिक्कत हुआ इस बार जब चुनाव के लिए आप नॉमिनेशन किए तो? मतलब दिक्कत हो रहा है कि मेरा नॉमिनेशन कामयाब नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा डिबल लिस्ट में मेरा नाम आ चुका है। तो यहाँ पर आप अधिकारी के पास आए थे और इसके पहले भी कई अधिकारियों के पास गए, तो वहाँ पर क्या कुछ कहा गया? हाँ, डीसी पास गए थे। डीसी ने संतुष्टि दी कि नहीं, कोई वैसा बात नहीं है। हम सीओ पास लिख के भेजते हैं, कुछ नोटिस भेजते हैं, अगर जो भी आप नामांकन वापस ले चुके हैं वो मेरे पास भेजे जल्द से जल्द, और आपका जितना भी जो भी समस्या है हम हल करवा देंगे। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? आप क्या आप चुनाव लड़ रही हैं? नहीं, डीसी ने जो वादा किए थे वो नहीं किए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डीसी जो हैं उन्होंने इन्हें आश्वासन दिया था और कहा था कि कोई परेशानी नहीं होगी, बावजूद इसके अभी इनको लगता है कि ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उनकी जो उम्मीदवारी है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। कमलेश राम हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, बताएंगे कि इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं। पूरे मामले को अगर बोला जाए तो एक प्रकार से एक महिला के साथ अन्याय हुआ है। जो देश कहता है कि आधी आबादी महिला का है, जिसको कानून ने, संविधान ने आरक्षण दिया और उनको जनप्रतिनिधि बनने का मौका दिया, लेकिन आज झारखंड राज्य में जिस प्रकार से एक महिला को जो सेवा करना चाहती है, पहले भी सेवा की है जनता का, मुखिया एज ए मुखिया, उसको रोकना कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। हम तो यही कहना चाहेंगे अफसरों से, जिस प्रकार से कुकृत्य किए हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। बहुत मुश्किल से कोई महिला चौखट से बाहर निकलकर सेवा करने के लिए आती है। आप देखिए 2015 में पूनम देवी नॉमिनेशन की मुखिया के पद के लिए, उसके बाद तय सीमा होता है नामांकन वापस का, ये तय सीमा के अवधि में ही नामांकन वापस ले ली। इनको कोई आया भी है कि पंजी भी नहीं मिला जो भर के जमा करती, ठीक है। अभी क्या हुआ कि 2019 में एक दीवार लिस्ट आता है, रांची जिला गजट निकालता है, जिसमें इनका नाम नहीं होता है, इनका नाम अयोग्य नहीं होता है, क्योंकि 2020 में चुनाव था। लेकिन 2021 में फिर एक दीवार लिस्ट निकलता है जिसमें पूनम देवी का नाम मेंशन कर दिया जाता है और चुनाव लड़ने से इसको वंचित कर दिया जाता है। तो अब ये बताइए कि कोई भी प्रत्याशी को, कोई भी उम्मीदवार को इस प्रकार से डिबल लिस्ट में लाने के लिए कई चीज़ों का प्रमाण आरओ को देना पड़ता है, रिटर्निंग अफसर को और जिला को देना पड़ता है। अभी हम लोग चूँकि इस मामले के बाद जब उपायुक्त से मिलने आए, क्योंकि जिला निर्वाचन पदाधिकारी वही हैं, उनसे मिलने आए, उनसे मेरी बात हुई, सबकी बात हुई, तो उन्होंने स्वीकारा कि हमसे गलती हुई है। और रात को 7, साढ़े 7 बज रहा था, तुरंत रिटर्निंग अफसर जो रांची के कांके अंचल के अंचल अधिकारी हैं, उनको वो खबर किए कि 2 घंटा के अंदर तुरंत पूनम देवी का 2015 का फाइल निकालकर प्रपत्र 9, प्रपत्र 7 जो भी है वो भेजिए। जब अंचल अधिकारी उसका 2015 का जो इनका निकालते हैं प्रपत्र 7, 9, तब वो भी देख के कहते हैं कि नहीं, पूनम देवी के साथ अन्याय हो गया। तो वहाँ से वो लिख के भेजते हैं डीसी साहब को
कि इनका नाम डिवर लिस्ट से हटा दिया जाए, वो भी लिखते हैं। क्योंकि समय कम था, कल उपायुक्त महोदय ने भी चुनाव आयोग को लिखा कि डिवर लिस्ट इनका नाम हटा दिया जाए, और आज पता चल रहा है कि इनका नामांकन रद्द कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी तक नहीं पूछा हूँ, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, यह मैं जानता भी हूँ, कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता या फिर लड़ता है, अगर आय व्यय जमा नहीं करता है तो 2 नोटिस चुनाव आयोग से जाता है, जाना ही जाना है। क्या चुनाव आयोग के पास जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में 2 नोटिस पूनम देवी के भेजी गई है, उसकी क्या प्रमाण है? अगर नहीं है तो इनके साथ अन्याय हुआ, और मैं तो मानता हूँ और जिला प्रशासन भी अभी मान रहा है कि पूनम देवी के साथ अन्याय हुआ है। इनको चुनाव से रोकने के लिए हथकंडा अपनाया गया। अब जिन्होंने भी हरकत किया है, ये गलत हरकत किया है। अब आगे क्या करेंगे, इंसाफ के लिए क्या करेंगे? देखिए, ये पूनम देवी के साथ ऐसा हुआ है, जिस प्रकार से यहाँ के पदाधिकारी एक महिला को समाज सेवा करने के लिए रोकता है, तो निश्चित तौर पर हम दूसरा पूनम देवी ऐसा शिकार ना हो, इसकी चिंता करते हुए हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में वैसे पदाधिकारी को हम खड़ा करेंगे जिन्होंने इस प्रकार के कुकृत्य किया है, एक महिला के साथ अन्याय किया है, इनको रोका है समाज सेवा करने के लिए। ऐसे पदाधिकारियों को खोज कर जो भी इस प्रकार के कुकृत्य के गलत काम किया, उसको हाई कोर्ट के चौखट पे हम लोग खड़ा करेंगे। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे पूनम देवी से और उनके समर्थकों से। इनका कहना है कि अब इनके इंसाफ के लिए आगे की लड़ाई जारी रहेगी, हाई कोर्ट तक जाएंगे, ताकि किसी और के साथ इस तरह का अन्याय नहीं हो। इस तरह का जो भी खबर होगा पंचायत चुनाव से रिलेटेड, हम आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।